कभी कभी एक बड़ा सा महल था। चमकती मीनारें आसमान को छूती थी। वेलवेट और सोने के झंडे हवा में लहराते थे। अंदर चमकदार संगमरमर के हॉल्स में हंसी गूंजती थी। बड़े खाने के हॉल में ग्रैंड फीस्ट्स होते थे। संगीतकार खुशी के सुर बजाते थे। राजा सबका प्यारा, दया और बुद्धि से राज करता था। उसका दिल जितना बड़ा उसका राज्य, बस समृद्धि और अनंत जनता था। वाकटी एक नटखट हवा की तरह बदलाव लाया। किस्मत जो कभी एक करीबी दोस्त थी, अब आंखें फिर ली। राज्य का दौलत धीरे धीरे कम होता गया। पीछे सिर्फ पुरानी यादों की फूसाफूसी रह गई। कभी चमकदार महल अब सया में लिपटा हुआ था। जानदार टपेस्ट्रीज गायब हो गए, उनकी जगह मगदी के जाले और धूल ने ले ली। बड़े हॉल्स खामोश हो गए, संगीत फीका हो गया और सिर्फ गूंज ही रह गई। फिर भी टूटे फूटे भव्यता के बीच राजा बना रहा। यह महल कभी अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था, जहां हर कोने में इतिहास की कहानियां बसती थी। अब यह सिर्फ एक यादगार बन गया है, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। उसके कभी शानदार कब्जे अब पुराने और बेरंग हो गए थे। ये कब्जे कभी उसकी शान और रियासत का प्रतीक थे, लेकिन अब ये सिर्फ उसके बीते कल की याद दिलाते हैं। हर सिले, हर कब्जे का टुकड़ा एक कहानी कहलाता है। कभी चमकता ताज अब तिरछा उसके सर पर टिका था। ये ताज जो कभी उसकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था, अब सिर्फ एक पुरानी याद बन गया है। इसके हर एक कोने पर समय ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान अभी भी चमक रही थी। ये मुस्कान जो कभी उसकी जीत और खुशी का प्रतीक थी, अब उसके अंदर की शांति और संतोष को दर्शाती है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है जो कभी थी। बड़ा रजगड़ी वाला कमरा अब आसमान के लिए खुला था। यह कमरा जो कभी राजा के फैसले लिए जाते थे, अब सिर्फ एक खुला आंगन बन गया है। हर एक दीवार, हर एक दरवाजा अब सिर्फ एक यादगार है। छत के दरारों से तारे झांकते थे, एक अजीब सी रोशनी डालते हुए। ये तारे जो कभी रात को रोशन करते थे, अब इस महल के अंधेरों को रोशन कर रहे हैं। हर एक तारा एक नई उम्मीद का प्रतीक है। राजा अपने भविष्य की तरफ देख रहा था। उसका हौसला अभी भी बुलंद था, चारों तरफ पुरानी यादों के साथ। ये यादें जो कभी उसके जीवन का हिस्सा थी, अब उसके साथ हैं। उसके हर कदम पर उसका हौसला, उसकी हिम्मत अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। उसके पास एक साधारण सा कुटा, उसका वफादार साथी, मिसमैच्ड कानून और हमेशा हिलती दुम के साथ वो देखने लायक था। वो अपने राजा की तरफ देखता था। उसकी आंखें अचूक भक्ति से भरी हुई थी। कुत्ते को उनकी किस्मत के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो छोटे छोटे चीजों में खुशी पाता था। एक गिरा हुआ पटा, एक धूप की किरण, राजा का प्यार से थपथपाना, वो एक याद दिलाता था कि खुशी सबसे अनजाने जगहों में भी मिल सकती है। सेक्शन 5, राजा की आत्मा। राजा आंखों में चमक लिए अक्सर पुरानी कहानियां सुनाता था, बड़े बॉल्स और डेरिंग एडवेंचर्स की किस्से। उसकी आवाज गर्माहट और हंसी से भारी पुराने पत्थरों को जिंदा कर देती थी। वो कभी अपने दुर्भाग्य पर नहीं रुका। इसके बजाय उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई। सूरज की गर्मी, चिड़ियों की चहक, अपने वफादार कुत्ते की संगति। उसने सिखाया कि असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की अमीरी में होती है। एक शाम जब सूरज टूटे हुए आंगन में लंबी परछाइयां बना रहा था, एक पुराने महल के अवशेषों में एक कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक राजा की, जो अपनी प्रजा के साथ एक साधारण जीवन जीने का फैसला कर चुका था। उस राजा ने अपने शान और शौकत को छोड़कर एक नई जिंदगी अपनाई थी, जो ज्यादा मायने रखती थी। उन्होंने एक साधारण सा भोजन किया, एक ब्रेड का टुकड़ा, थोड़ा सा चीज और कुछ बेरीज। यह भोजन उनके लिए एक यादगार पल था, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की असली खुशियों को पाया। हर एक निवाला उनके लिए एक नई सीख थी, एक नई अनुभव थी। पहले के लाविश फीस्ट से काफी अलग, जहां हर चीज का ढेर होता था, यह भोजन उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने समझा कि असली खुशी और संतुष्टि ज्यादा चीजों में नहीं, बल्कि कम में होती है। उन्होंने अपने पुराने जीवन को याद किया, जहां उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। फिर भी वो संतुष्टि से खाते थे। उन्होंने अपने हर निवाले में एक नई खुशी को महसूस किया। उन्होंने अपने दिल से यह बात समझी कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि उनके अनुभव में होती है।
उन्होंने अपने जीवन के हर पल को जीने का फैसला किया बिना किसी अफसोस किए। राजा ने आंखों में चमक लिए अपना कच्चा कप उठाया और अपने साथी के साथ एक टोस्ट किया। उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय को मनाया जो उनके लिए ज्यादा मायने रखता था। उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई जिंदगी अपनाई थी जो उनके लिए ज्यादा खुशियों से भरी थी। साधारण समयों के लिए और उन खजानों के लिए जो हमारे पास अभी भी है, राजा ने कहा। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को जीने का फैसला किया बिना किसी अफसोस के। उन्होंने अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत की जो उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। कुत्ता खुशी से भौंकता हुआ सहमति में दुम हिलाता था। उस कुत्ते ने भी अपने मलिक के साथ ये नई जिंदगी अपनाई थी। उसने अपने मलिक के साथ हर पल को जीने का फैसला किया बिना किसी अफसोस के। उसने अपने मलिक के साथ एक नई शुरुआत की जो उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। वो उन तरीकों से अमीर थे जो सच में मायने रखते थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को जीने का फैसला किया बिना किसी अफसोस के। उन्होंने अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत की जो उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि चीजों में नहीं बल्कि उनके अनुभव में होती है। वो अपने दिन महल के उगेड़े हुए बगीचों को खोजते हुए बिताते थे, छिपे हुए रास्ते खोजते, पठार की दरारों से निकालते फूलों को देखते। हर दिन एक एडवेंचर था। राजा बच्चों जैसे हैरत से बदलों में आकृतियां दिखाता था। वो चिड़ियों को कहानियां सुनाता और हवा के साथ नाचता था। उसने सिखाया कि मुश्किलों के सामने भी इंसान को खुशी और हैरत की क्षमता कभी नहीं खो देनी चाहिए। जैसे ही सूरज डूबता था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता था। वो साथ बैठते थे, राजा और उसका कुत्ता, खामोशी से तारों को निकालते देखते। हर चमकती रोशनी आशा की एक किरण थी। खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, साथ बिताए हुए पलों की, अनकही समझ की, अचूक संगति की। ये एक याद दिलाता था कि अंधेरी रातों में भी एक नई सुबह का वादा इंतजार करता है। राजा अपनी दुनियावी चीजों से वंचित होने के बावजूद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी रूहानी दौलत से समृद्ध था। उसके पास न तो राजमहल था, न ही अनेक नौकर चाकर, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो सोने से भी ज्यादा चमकता था। अपना सबसे कीमती खजाना बरकरार रखा, अपना सोने जैसा दिल। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जो उसके अंदर की अचचय को दर्शाती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी ताकत थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसकी दया, उसका हुनर, उसका हौसला, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि लोग उसके पास आकर अपने दुख भूल जाते थे। राजा हमेशा अपने प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता था, उनके दुख सुख में शामिल होता था। उसका दिल जो सोने से ज्यादा चमकता था, उसके अंदर की रोशनी को दर्शाता था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसके पास आने वाला हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता था। उसकी कहानी एक मिसाल थी कि असली दौलत क्या होती है। वो इस बात का सबूत था कि असली दौलत आपके पास क्या है में नहीं, बल्कि आप कौन है में है। राजा ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी, लेकिन उसने अपना दिल कभी नहीं खोया। उसका दिल हमेशा उसके साथ था, उसकी असली पहचान बनकर, बल्कि आप कौन है में है। उसकी कहानी आशा की एक किरण हमें याद दिलाती है कि जब जिंदगी हमें सब कुछ ले लेती है, तब भी हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान होती है। राजा का जीवन एक मिसाल था कि आशा और विश्वास से हम अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि जब जिंदगी हमें सब कुछ ले लेती है, तब भी हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान होती है। राजा ने हमेशा अपने प्रजा को यह सिखाया कि असली ताकत और दौलत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तब भी हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान होती है। राजा का जीवन एक मिसाल था कि आशा और विश्वास से हम अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। उसकी कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि असली दौलत अंदर से आती है और यही हमारी असली पहचान है।